नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्सआर। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा मौजूद हैं। दूसरे टेस्ट में भले ही हमें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी हो, लेकिन इस टेस्ट में कुछ ऐसा हुआ जो फैंस को बेहद नाराज करके आया। दरअसल मोहम्मद सिराज ने एक कड़ा जवाब उन खिलाड़ियों को दिया ऑस्ट्रेलिया के, जिनके ऊपर हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि भैया आप स्लेजिंग करते हैं और पुराना इतिहास है, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसे ही किया था, लेकिन मोहम्मद सिराज से जब उन्होंने टक्कर ली तो मोहम्मद सिराज ने भी उनको वैसा ही तगड़ा जवाब दिया जो उनको कायदे से दिया जाना चाहिए था। लेकिन आईसीसी ने इनको नियमों का उल्लंघन मानते हुए मोहम्मद सिराज पर 20% जो है वो फाइन लगाया है, उनको सजा दी है। हालांकि जो बल्लेबाज थे उनको भी ऑस्ट्रेलिया के सजा मिली है, उन पर भी फाइन लगाया गया है। लेकिन मोहम्मद सिराज ने जो कहा कि भैया आप अगर हमें गरियाएंगे, हमें गाली देंगे तो हम क्या आपकी सुनेंगे, हम क्या आपकी मैदान में सुनते रहेंगे। हमने वही किया जो आपको करना चाहिए था, जो आपके साथ होना चाहिए था। अब फैंस मोहम्मद सिराज का साथ दे रहे हैं। हम इसी पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं कि मोहम्मद सिराज ने क्या किया और किस तरीके से उन्होंने ये सब करने के बाद जो कहा है कि जो मुझे करना चाहिए था या फिर जो हमें मिल रहा था उन्होंने वापस दे दिया, तो गलत क्या किया। ठीक है, आईसीसी के नियम थे, उन्होंने अपने उस तरीके से काम किया। केशव क्या कहेंगे? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया का ये पुराना इतिहास है चेतन कि वो मतलब एक तरीके से गेम टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं स्लेजिंग को, और वो विपक्षियों को इस तरीके से उकसाते हैं कि वो इस तरह की हरकतें करें और एक टीम का जो कॉम्बिनेशन, या तो मैच फीस का फाइन लगे उन पे, या उनको मैच का ही फाइन लगे, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, जिससे कि जो मेहमान टीम होता है उस पर ज़्यादा दबाव होता है क्योंकि उसको होम क्राउड का सपोर्ट उतना नहीं मिल पाता है। वही हुआ पिंक बॉल टेस्ट में। टीम इंडिया पहले ही दबाव में थी क्योंकि उसका जो पहली पारी में प्रदर्शन रहा था वो कुछ खास नहीं रहा था। दूसरी पारी में सिराज आक्रामक गेंदबाजी कर रहे थे, ट्रेविस हेड विकेट पर थे, और उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पहले प्रकरण ये हुआ कि जो साइड स्क्रीन के पीछे एक खिलाड़ी कुछ हरकतें देखी गई जिस पर सिराज को आपत्ति हुई, बल्लेबाज को आपत्ति, उस समय कुछ ऐसा इशू हुआ जिस वजह से सिराज का एग्रेशन सामने आया। फिर ऑस्ट्रेलिया के दर्शक हुटिंग करते नजर आया और खबर आई कि क्या कहते हैं बुमराह को और दूसरे खिलाड़ियों को उन्होंने गाली भी दी। अब सब नस्ल भेदी टिप्पणी की जिसका शिकायत भी किया गया। बाद में ये हुआ कि ट्रेविस हेड जो मतलब दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे और एक तरीके से हेडक के तौर पर सामने आ रहे थे, तो उसको उन्होंने एक तरीके से बोल्ड किया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ट्रेविस हेड ने सिराज को गाली दी। इस बात की पुष्टि नहीं हुआ, स्टॉप माइक इस पर कितना रिकॉर्ड किया ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन गाली दी। सिराज ने भी कहा कि पहले उन्होंने उकसाया, उन्होंने गाली दी, फिर उसका प्रत्युत्तर उन्होंने दिया। बिल्कुल। हालांकि ये मामला यहीं समाप्त हो जाना चाहिए था क्योंकि दोनों ने सुलह हो गई थी, दोनों ने अपनी गलती मान भी ली थी और मैदान पर सुलह भी हो गई थी। फिर भी उन पर 20% का जुर्माना सिराज पर लगा दिया गया और ट्रेविस हेड पे भी लगाया, लेकिन नॉमिनल फीस था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ही क्यों होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पुराना इतिहास रहा है चेतन कि वो विपक्षियों पर एक तरीके से स्लेजिंग का दबाव बनाते हैं। दबाव नहीं बनाते हैं तो उकसाते हैं, अगर उकसाते नहीं है तो आपको कुछ इस तरह के कंट्रोवर्सी में आपको लपेट लेंगे। वो स्ट्रेटेजी के साथ ही मैदान में उतरते हैं कि सामने वाली टीम को उकसाया जाए, वो कुछ गलती करें और उनके ऊपर वो हड़बड़ाएं और मतलब एक तरीके से कहें कि वो जो स्पोर्ट्स के नियम है उसके भी विरुद्ध ही होता है, उसके भी खिलाफ ही होता है, लेकिन उसके बावजूद वो आज तक सुधर नहीं पाए। 12 खिलाड़ियों से खेलते हो, 11 खिलाड़ी हुए, 12वां स्लेजिंग भी उनका एक तरीके से खिलाड़ी के तौर पर खेलता है, जो भी एक तरीके से स्ट्रेटजी का ही हिस्सा होता है, उसे भी इस्तेमाल करते हैं। जब 11 खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाते हैं तो 12वें का इस्तेमाल करते हो, और डे 1 से लेकर के 5 तक में उनका ऐसा ही रवैया रहता है। आपको याद होगा चेतन कि किस तरीके से मंकी गेट प्रकरण जो एक काले इतिहास में नाम दर्ज है इसका, कि किस तरीके से एंड्रू साइमंड्स और हरभजन सिंह वाला प्रकरण हुआ था, किस तरीके से मतलब कोरोना के वक्त में भारतीय खिलाड़ियों को दबाव में डाला गया, आइसोलेशन पर जुर्माना लगाया गया। फिर कोहली के वक्त में किस तरीके से मिशेल जॉनसन वाला मामला हुआ था, गांगुली के वक्त में किस तरीके से होता है, स्टीवा होते थे, किस तरीके से प्रेशर डाला जाता था भारतीय खिलाड़ियों पर कि वो नियम का पालन सिर्फ वही करें। और ये पुराना इतिहास रहा है कि भारतीय खिलाड़ियों को एक दबाव में डाला जाता है। बीसीसीआई भी पहले मान जाता था, लेकिन अब जो नीति कोहली ने अपनाई कि हम आंख में आंख डाल करके बात करेंगे, हम आगे होके छेड़ेंगे नहीं, अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। बिल्कुल। सिराज ने वही किया जो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। फिर भी उन पे जो जुर्माना लगाया गया है, और इससे बड़ी बात क्या हुई चेतन पता है, कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कह रहे हैं कि सिराज विलेन है। सिराज अगर विलेन है तो हीरो कौन है? ऑस्ट्रेलियाई बिल्कुल नहीं। सिराज को विलेन बनाना इस सीरीज में बताता है कि भारत की जो पेस बैटरी है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के साथ सिराज की वो ओपनिंग, यानी कि आप जो करें वो बिल्कुल ठीक है, अगर सामने वाला उसी रूप में प्रतिक्रिया दे दे आपको
तो वो विलन हो जाता है। विलन हो, दोनों की जोड़ी चली ना। जसप्रीत बुमराह और सिराज हमारे मेन स्ट्राइकर बॉलर हैं। अगर एक पे दबाव आता है, कोई मैच का बैन लगता है, तो भारत वैसे ही दबाव में है और उस पर दबाव में आएगा। भारत की जो रिद्म है बॉलिंग का, पेस बैटरी, वो अफेक्ट होगी और एक तरीके से जोड़ी टूट जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की पूरी एक तरीके से यही है कि पूरे सीरीज में सिराज पे एक टारगेट किया जाए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह पे ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज टारगेट कर सकते हैं, और जिस तरह का काम और नेचर जसप्रीत बुमराह का है उस पर एक तरीके से स्लेजिंग का भी कुछ असर नहीं हो सकता। जब ऑस्ट्रेलिया दर्शक का स्लेजिंग का कोई असर नहीं हुआ जसप्रीत बुमराह पे, तो ऑस्ट्रेलिया क्या डाल पाएंगे। तो उनकी पूरी कोशिश है कि मोहम्मद सिराज को, डीएसपी साहब को एक तरीके से विलेन बना करके पेश करो और उनको लपेटे में लो, ताकि भारत की जो बॉलिंग साझेदारी है, बॉलिंग जोड़ी है, उसमें से एक को तोड़ो, ताकि भारतीय टीम पूरे सीरीज में दबाव में आ जाए। लेकिन अब दबाव वाली जो बात कही है, अब इन चीजों से दबाव तो आता ही है कि आपके खिलाड़ी पर जो है फाइन लगा दिया गया है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पर भी फाइन लगाया गया है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? सिर्फ फाइन लगाना ही सब कुछ हो जाता है? क्या आप उनके साथ फेयर कर रहे हैं? जो मैदान में हो रहा है, क्या वो ठीक हो रहा है? क्या आईसीसी इससे कहें कि अनदेखा कर देती है बिल्कुल तरीके से? क्योंकि आज से नहीं हो रहा, ये हमेशा से होता आया है। अगर ये हमेशा से होता आया है, तो सिर्फ आप भारतीय खिलाड़ियों को ही कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कर रहे हैं? और मेरे ख्याल से केशव, कई और टीम के खिलाड़ियों ने भी इस बात की शिकायत कई बार की है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इस बात को करते हैं, तो उसके बावजूद भी ये साफ कैमरे में दर्ज हुआ था चेतन की वो गाली दे रहे हैं या कुछ ऐसा आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ट्रेविस हेड, जिस पर इनकी प्रतिक्रिया उन्होंने दी थी। लेकिन इस बात को अगर फाइन ही लगाना था, दोनों बराबरी को लगाना चाहिए था, क्योंकि उकसाया तो उन्होंने। एक बार आप बता दीजिए फाइन कितना लगाया? फाइन 20% का लगाया गया है मोहम्मद सिराज पे। उन पे भी फाइन लगाया गया, हालांकि वो स्पष्ट नहीं हो पाया, कहा जा रहा है कि 12% के आसपास लगाया गया है। तो ये एक तरीके से 20% का लगना चाहिए था। अगर दोनोंने में सुलह हो भी गई थी, अगर दोनों ने गलती मान ली थी, तो उनको वार्निंग देकर छोड़ा जा सकता था। लेकिन अगर उन पर किया गया, तो आईसीसी ने एक तरीके से रंजन मोदगले जो रेफरी थे, उन्होंने बढ़ाने का ही काम किया एक तरीके से। और देखना ये चाहिए था कि पहले छेड़ा किसने। मेरे विचार से लगता है छेड़ा ट्रेविस हेड ने था। ऑस्ट्रेलियाओं का व्यवहार भी सही नहीं रहा एक तरीके से। जो एक आक्रामक गेंदबाज है, अगर उसको छेड़ेंगे तो उस तरीके जवाब देगा आपको। और पुराना इतिहास भी नहीं रहा है स्टीवा वाला, रिकी पॉन्टिंग वाला या दूसरे खिलाड़ियों वाला, जो आपको भारतीय खिलाड़ी छोड़ देंगे, दूसरे खिलाड़ी छोड़ देंगे आपको। तो मुझे लगता है सिराज को विलेन बनाना ठीक नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया की पुरानी चाल है, और मुझे लगता है उनको एक और बिल्कुल इसी बात को लेकर जो हमारे फैंस हैं वो भी बेहद नाराज हैं। अब देखना होगा कि आखिर फैंस और क्या कुछ कहेंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर भरमार है जो इस वीडियो क्लिप्स पर, इस तमाम तस्वीरों पर जो भी उस मैच में हुआ उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हमने भी आपसे चर्चा करने की कोशिश की कि आखिर जो कुछ हुआ है उसमें क्या कुछ रहा होगा, और हमने तो यही पाया कि भैया ऑस्ट्रेलिया का एक लंबा इतिहास है भारतीय खिलाड़ियों या फिर किसी और अन्य टीम के खिलाड़ियों के साथ पहले छेड़छाड़ करना। और जिस तरीके से केशव ने एक टर्म यूज किया कि वो 12 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरते हैं, 12वां जो होता है वो स्लेजिंग ही होता है कि उसके माध्यम से उस तौर तरीके से आप सामने वाले खिलाड़ियों पर प्रेशर बनाने की कोशिश करें, उनको उकसाएं ताकि सामने वाला गलती करे और उसके बाद आप उसको लपेटे में ले लें या फिर जो कैमरे की नजर में वो आ जाए। आप तो बच जाएंगे क्योंकि आप स्ट्रेटजी के साथ आते हैं, आप सोच के पहले ही आते हैं कि हमें ऐसे करना है, हमें यहां पे इस वक्त ये करना है। लेकिन अब ये सब बंद होना चाहिए, इस पर जोर आईसीसी को देना चाहिए कि ये स्पोर्ट्समैनशिप के भी खिलाफ कहीं ना कहीं हो ही जाता है। अब आईसीसी हो, बीसीसीआई हो, तमाम जो और भी बोर्ड्स हैं उनको इस पर खास नजर बनाए रखनी होगी कि इन चीजों को बंद करना चाहिए। अगर आप मैदान में उतरते हैं और आसपास आपके फैंस होते हैं तो वो इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके खिलाड़ियों के साथ, उनके देश के खिलाड़ियों के साथ जिनको वो चीयरअप करने आए हैं उनके साथ ये सब हो रहा है। ठीक है, आप एक चीज होती है कि आप भी सामने को बोल देते हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों का इतिहास ऐसा नहीं रहा। अगर आप बोलते हैं तो पहले चुप हो जाया करते थे, लेकिन आज वो चुप नहीं होते हैं। अगर आप बोलते हैं तो वो बिल्कुल आपको छोड़ते भी नहीं है। तो इसमें कुछ गलत नहीं कहा जा सकता। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बताएं, खुलकर बताएं कि क्या कुछ होना चाहिए था और क्या कुछ हुआ है। फिलहाल के लिए हमारे साथ इतना ही, धन्यवाद।